और अब भी खेती करता हूं। सरकारी आवास में उगा रखी है ऑर्गेनिक सब्जियां। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, बोले कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ख्याल। हरियाणा में ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी मुसीबत। दवा के लिए हरियाणा के मरीज केंद्र पर आश्रित। 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर लेने वाली कंपनी का सप्लाई देने से इनकार। और हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक। धूल की चादर से विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने कहा आज रात हो सकती है बारिश। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें क्वालिटी का चैलेंज स्वीकार करते हुए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। यह बात उन्होंने पंचकुला में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खुशहाल बागवानी पोर्टल एवं फसल तोड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हमें किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजनाओं पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रगतिशील किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दें और ये क्रम लगातार चलाएं। इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा। हरियाणा के अंबाला शहर में नई सब्जी मंडी में काम करने वाले और रेहड़ी संचालक के स्वास्थ्य को देखते हुए विधायक असीम गोयल ने वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। नई सब्जी मंडी में आयोजित किए गए इस वैक्सीन कैंप के दौरान मंडी में काम करने वाले हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि यहां पर रेहड़ी संचालक आते हैं और पूरे शहर में घूमकर सब्जी बेचते हैं। ये कैंप इसीलिए लगाया गया कि वे सुरक्षित रहे और हमारे आड़ती भाई और उनका स्टाफ सुरक्षित रहे। बार बार ये बात आ रही थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे शहर के कोने कोने से और शहर के क्या मैं तो कहूँगा दूर दराज से काफ़ी व्यापारी यहाँ सवेरे सब्जी लेने के लिए भी आते हैं। हमारे जो रेडी फड़ी वाले वेंडर साथी हैं वो भी आते हैं और वो पूरे शहर भर में घूम घूम के सब्जी बेचते हैं। वो सब सुरक्षित रहें, यहाँ के हमारे जो व्यापारी भाई आड़ती साथी हैं उनका स्टाफ जो है सुरक्षित रहे। तो एक बात करके आज पुलिस साहब से और अमरनाथ जी हमारे बाबूजी हैं बात करके सभी से जैसा इन सब ने कहा कि आज लगवा दें, तो ऐसा एक कैंप जो है स्पेशल आज सब्जी मंडी के लिए कैंप लगवाया है और मुझे उम्मीद है आज लगभग 300 डोजेज का कैंप है। कम पड़ेंगी तो हम और भी। हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले में 50 चिन्हित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि राज्य में 1100 चिन्हित स्थानों पर यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। दरअसल अनिल विज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के संबंध में राज्य सरकार के तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने तो साथ ही यहां कहा कि प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए संबंधित जिला उपायुक्त को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाएगा ताकि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए ये कार्यक्रम किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी मान्यता मिली हुई है और हर साल हम बड़े ही जोश के साथ
योग दिवस को मनाते आ रहे हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। पीएम केयर फंड, CSR, माननीय विधायक गणों सब जो हमारे सांसद गण हैं उनके सहयोग और प्रदेश सरकार के अपने बजट को जो मिलाकर लगभग 427 जो है नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट इस बार विशेष प्रयास करके अस्पतालों में ही अस्पतालों के आसपास लगाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन मिलती रहे और इसमें से ज्यादातर जो है वो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले हैं ताकि किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की भी इशू ना आए। इनमें से 81 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं और शेष को भी जल्दी से जल्दी चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसको जो संभावित जो विशेषज्ञों का तीसरी लहर के बारे में कथन है, तीसरी लहर से जो है अपने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों के मन में काफी चिंता नजर आ रही है। ऐसे में कोरोना की थर्ड वेव कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर डॉक्टर आर्यन ने अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर हानिकारक साबित हो सकती है। पहली वेव आई थी तो उसमें बहुत एज वाले लोग जो कि कोमोर्बिडिटीज के साथ थे वो ज्यादा अफेक्ट हुए थे और वेव 2 में वेरिएशन आने से, म्यूटेंट आने से थोड़ा यंगर जनरेशन जो कि बिल्कुल फिट होते हुए भी पकड़े गए और अभी जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उससे पता लगता है कि थर्ड वेव के जो म्यूटेंट्स आने वाले हैं वो शायद बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करेगा और क्योंकि बच्चों के लिए फैसिलिटीज जो क्रिएट करना है उसके लिए हम जागरूक हैं और हम इस अस्पताल में बहुत सी फैसिलिटी ताकि ये ऐसा थर्ड वेव आने से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही से इलाज कर सकें। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्प यूनियन संबंधित सीटू ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता उर्मिला रावत ने की। इस दौरान राज्य मंत्री कमला ढांडा और प्रधानमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उर्मिला रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को विभाग की तरफ से कोई मोबाइल नहीं दिए गए और ना ही नेट के लिए कोई राशि दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। कार्यकर्ता फोन और प्रशिक्षण मिलने तक ये कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी सर्वे में आशा कार्यकर्ता की टीम के साथ लगाई गई, जिसका विरोध किया जा रहा है। सर्वे के दौरान पूरे हरियाणा में कई सदस्यों की मौत हुई। उन्हें सरकार द्वारा 50 लाख का बीमा नहीं दिया जा रहा। मांग की जा रही है कि कोविड के कार्य करने के लिए सारी सुविधाएं दी जाए, जिससे हम और हमारे परिवार सुरक्षित रह सके। सभी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाए और बीमार होने पर निःशुल्क उपचार कराया जाए। इसमें हमारी मांग है, जो अब नई स्कीम चला रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना है। उसमें सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं उस एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि हमें करने में बहुत सारी दिक्कत है। उसके लिए हमें फ़ोन दिए जाए, फ़ोन के साथ साथ रिचार्ज खर्चा भी दिया जाए और उसकी जानकारी भी दी जाए। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। फिर हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए मना नहीं करते हम, लेकिन हमें फ़ोन दिया जाए, सिम दी जाए, रिचार्ज करवाया जाए और उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तब हम काम करेंगे। तो हम काम करें, इसलिए आज हमारा ये मांग पत्र हम पूरे हरियाणा में दे रहे हैं। जब इनको इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए और काम के लिए झोंक दिया आशा वर्कर के और हेल्थ की टीम के साथ इन्हें कोविड की सर्वे के लिए भेज दिया, ना पीपी किट, ना सैनिटाइजर, ना मास्क, ना हैंड ग्लोव, कुछ नहीं दिया और उसके बावजूद इनसे सर्वे करवा गया, जो गलत है। और हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, बाकी सबको बंद करना चाहते हैं और आंगनवाड़ी का राशन देकर बच्चों के नाम कुछ समय देंगे उनको नगद राशि, और फिर वो नगद राशि भी बंद हो जाएगी और आंगनवाड़ी के केंद्र भी बंद हो जाएंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं और लगातार इस बात का यहाँ बड़ी मोटी प्रॉब्लम है कि यहाँ की प्रोग्राम अधिकारी रेगुलर नहीं है। जब भी संगठन बात करने जाता, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट समस्याएं नहीं हो पाती उनका।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को डीएसआर मशीन के जरिए धान रोपने की सलाह दी। इससे जहां पानी की बचत होती है, वहीं फसल भी 10 दिन पहले पककर तैयार होती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर धान के सीजन में 15 जून से किसान पारंपरिक विधि से धान की पौध तैयार करके अपने अपने खेतों में रोपाई करते हैं। इस विधि में खेत में पानी भरकर रोपाई की जाती है और रोपाई के बाद भी खेत में पानी बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समय तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। उन्होंने बताया कि भूजल, लेबर और समय की बचत करने के लिए किसान धान की सीधी बिजाई डीएसआर मशीन द्वारा कर सकते हैं। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि चरखी दादरी में हरियाणा सरकार और पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन किया जा रहा है। जिले में स्थायी नाकों पर पुलिस बूथ लगाए गए। पुलिसकर्मी को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी सुविधा भी है। बूथ पर शहर में एंट्री वाहनों और लोगों पर निगरानी रहती है। कोरोना महामारी में पुलिस विभाग मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे शहर में मुख्य जगहों पर लगाए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑड इवन नंबरों के तहत बाजार खुल रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार बाजार पर अपनी नजर बनाए रखता है और मास्क ना पहनने वालों को जागरूक कर रहा है और ना मानने पर सख्ती से कार्य कर चालान काट रहा है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लगातार दुकानदारों और आमजन को जागरूक किया जा रहा है। परमानेंट नाके हैं, कुछ नीड बेस्ड नाके लगाए जाते हैं। तो परमानेंट नाकों पे हमारे पास टेंट थे पहले, तो टेंट की वजह से बारिश में तो उसमें आंधी में दिक्कत आती थी मुलाजिमों को। तो 4 चेक पोस्ट हमने जो पक्की है वो बनवाई है और वो ऐसी है कि उसके जो बीच में जो 2 दीवारें हैं उसमें हमने फोम वगैरह लगाया ताकि ठंडे और गर्म ज़्यादा ना रहे उससे। तो उससे आराम से इसमें मुलाजिम बैठ लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और प्लस विजिबिलिटी। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल। एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, लक्षद्वीप से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। फिल्म मेकर के खिलाफ देशद्रोह केस पर अपनी नाराजगी जताई गई है। लक्षद्वीप की रहने वाली फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार करार देने के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा इकाई में 2 फाड़ की जो स्थिति है वो बनी हुई है। एक तरफ पार्टी अध्यक्ष ने
राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो दूसरी ओर पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। त्याग पत्र देने वाले नेताओं का कहना है कि आयशा सुल्ताना पर लगाए गए आरोप गलत और झूठे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। फिल्म मेकर के खिलाफ देशद्रोह केस पर अपनी नाराजगी को जताया गया है। यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है लक्षद्वीप से, जहां पर कोविड से निपटने की नीति की आलोचना करने वाली फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह और अभद्र भाषा के मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद लक्षद्वीप बीजेपी के 15 नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा दर्जन भर से अधिक खरीफ फसलों के एमएसपी में एक बार फिर से 50% से ज्यादा बढ़ोतरी करना उनके किसानों के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। किसानों की आर्थिक संपन्नता के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं और हर संभव प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कमलेश ढांडा कैंप कार्यालय में कई गांवों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुन रही थी। कई गांवों के लोगों ने प्रतिनिधि मंडल से एमएसपी में बढ़ोतरी के निर्णय पर ढांडा का आभार व्यक्त किया। कमलेश ढांडा ने कहा कि कलायत विधानसभा में तमाम सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। वहीं खेतों और डेरों की ओर आने जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का बनवाने के लिए 17 गांवों के 49 रास्तों की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से प्राप्त हो चुकी है, जिनका जल्द ही टेंडर लगवाते हुए इन रास्तों को पक्का बनवाया जाएगा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम